हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर बार डायग्राम, जिसको कि वन डायमेंशनल डायग्राम भी कहा जाता है, उसको डिस्कस किया है। तो टुडे अपने इस लेक्चर में हम पाई डायग्राम को डिस्कस करेंगे। पाई डायग्राम भी आपके पास ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर ही आती है और पाई डायग्राम इज ए टू डायमेंशनल डायग्राम। पीछे जो बार डायग्राम थी उसकी सारी टाइप्स आपके पास वन डायमेंशनल थी। पाई डायग्राम इज ए टू डायमेंशनल। ठीक है, तो पाई डायग्राम जो आपके पास है इसको आप सर्कुलर डायग्राम भी कहते हो, सर्कुलर डायग्राम एंड एंगुलर डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम को सर्कुलर डायग्राम और एंगुलर डायग्राम भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें अपने ध्यान में रखनी है क्योंकि वन मार्क्स में जो आपके क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे। क्लियर। पाई डायग्राम में आपके पास क्या है कि पाई डायग्राम में आपने जो आपके पास जो डेटा है उसको एक सर्कल में मतलब आपने उसको मतलब प्रेजेंट करना है सर्कल में। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपके पास जैसे आपके पास की मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सी, बसेस, ऑटो रिक्शा। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ व्हीकल दे रखे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपने पाई डायग्राम शो करनी है तो आपके पास क्या होगा, आपने कंपास की हेल्प से एक सर्कल शो करना है, सर्कल। ठीक है, सर्कल बनाना है अपने कंपास की हेल्प से। तो फिर सर्कल जो होता है, सर्कल के जो एंगल आपके पास आते हैं ये 360 डिग्री एंगल है इसका सर्कल का। क्लियर। तो आपने जब भी इसमें पाई डायग्राम को जब भी आपने शो करना है, आपके पास जो भी डेटा है आपने इसको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी डेटा है वो डेटा अगर तो परसेंटेज में दिया हुआ है तो फिर आपको परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर आपका काम कम है। अगर आपको जो वैल्यूज ऐसे ही दी हुई हैं तो आपने सबसे पहले उसको परसेंटेज में मतलब कन्वर्ट करना है। ये बात ध्यान से रख लेना, बी केयरफुल। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको देखना है कि आपको वो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है कि नहीं। अगर आपको वो परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको आपने परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपके पास प्राइवेट व्हीकल थे 42,000, कैसे कन्वर्ट करना है, जो वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 परसेंटेज वैल्यू, इसको आप इससे डिवाइड करोगे इनटू 100, आपके पास 42% आया। क्लियर। फिर ऐसे इसको इसके साथ डिवाइड करोगे इनटू 100, आपके पास 20% आ रहा है। क्लियर। ऐसे ही आपके पास सारी परसेंटेज वैल्यू में आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। और अब क्या होता है, जो सर्कल है इसके आपके पास एंगल है 360 डिग्री। सर्कल का जो एंगल आ रहा है 360 डिग्री आपके पास। और ये आपके पास परसेंट कितने होते हैं, 100%। यानी कि 1% आपके पास में इक्वल टू आता है 360 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3.6। यानी कि आपने हर 1% को एंगल में कन्वर्ट करना है इसको, यानी कि आपने फिर 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। या तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 360 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी कि 3.6 ही आ गया आपका, इजी है। तो उसको आपने हर परसेंटेज वैल्यू को 3.6 से आपने मल्टीप्लाई करके उसको एंगल में कन्वर्ट करना है। बिकॉज जब भी आप पाई डायग्राम बनाओगे, पाई डायग्राम के अंदर सर्कल के अंदर आप जो एक्चुअल वैल्यू है उसको आप मतलब प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको अपने परसेंटेज फिर उसको अपने एंगल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको एंगल में कन्वर्ट करोगे यानी कि 42 डिग्री 42% को जो 3.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 51.2 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही 20% को जो आप 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 70 डिग्री आ रहा है। क्लियर। 72 डिग्री है। ऐसे ही फिर 18% को जो करोगे अब 18 इंटू 3.6 आपके पास ये आ रहा है 64.8 डिग्री। क्लियर। फिर 20% अब जब आपके पास कन्वर्ट करोगे 3.6 का मल्टीप्लाई करोगे फिर आपके पास ये अगेन 72 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सर्कल ड्रॉ किया है, कंपास की हेल्प से आपने प्रोटेक्टर लेना है। ठीक है, जिसने यानी कि जिसको आप डी भी कहते हो, डी यानी कि आपको जैसे इस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी इसका सर्कल से अपने एक पॉइंट से ले लेना है, ऐसे ले लिया आपने। तो फिर आपने क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर आपने एक ये प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं डी रखनी है। तो आपने 51.2 डिग्री एंगल यहाँ पे इसको आपने यानी कि ऐसे रख के इसके ऊपर। ठीक है, ये तो भी बड़ा हो गया ना, व्हाइट बोर्ड के कारण मेरा सर्कल बड़ा बना है तो आपकी शीट पे तो छोटा ही बनेगा। ठीक है ना, तो आपने उसको ऐसे ये सेंटर में लेना है पॉइंट। तो आपके पास जहां आपके पास वो एंगल जाएगा
51.2 डिग्री जब आप ऐसे रखोगे तो इधर जहां भी आपके पास वो एंगल आएगा तो आप उसको वहां पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 51.2 डिग्री। क्लियर? ये आपके पास था प्राइवेट व्हीकल जो कितने थे 51.2 डिग्री है। तो जो आपने इसमें वैल्यू मेंशन करनी है वो वैल्यू आपने परसेंटेज ही मेंशन करनी है। जैसे आपने यहाँ पे 42% ही लिखना है, ठीक है। तो आप इसको मार्क मतलब डिफरेंट उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको आप थोड़ा सा अलग अलग सिंबल भी दोगे। जैसे आपने इनको ऐसे सिंबल दे दिया, प्राइवेट व्हीकल्स पे डॉट लगा दिए, ठीक है। तो फिर आपने अब नेक्स्ट शो करना है टैक्सी। टैक्सी का आपके पास प्रोपोर्शनेट एंगल था 72 डिग्री। फिर आपने ऐसे ही इसको यहाँ पे सेंटर में रखना है, तो आपने उसको फिर 72 डिग्री जहां भी आपका पास जाएगा आपने उसको एक मतलब एंगल में मेजर कर लेना 72 डिग्री। क्लियर? आपके 72 डिग्री है ना, सॉरी आपने शो करनी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है 20%। क्लियर? 20% आपने वैल्यू करनी है। इसको भी आप कोई साइन दे सकते हो, ऐसे क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ भी है। फिर आपने ये चीजें मेंशन करनी है यहाँ पे एक चार्ट पे ना, थोड़ा सा ऐसे टेबल में कि हम ऐसे इसको प्राइवेट व्हीकल को डॉट दे रहे हैं, क्रॉस दे रहे हैं हम टैक्सीज को ऐसे। तो आपने ये सारी चीजें टैक्सी को जैसे क्रॉस दे रहे हो ये सारा आपने वहां पे मेंशन करना है, ठीक है, क्लियर कट। फिर आपके पास आ रहा है अब आपने 64.8 डिग्री लेना है। फिर आप अपनी प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे ऐसे, ये पॉइंट सेंटर पे, तो आप देखोगे 64.8 मेरा कितना जा रहा है। तो आप ऐसे जहां भी आपके पास जा रहा है तो आपने उसको वहां पे करके आपके पास वो अगर वैल्यू आपने 18% वो फिल करनी है। 18% बसेस थी आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे बस लिख भी सकते हो साथ में बसेस, ठीक है, बसेस लिख दो, अपने मेंशन भी कर दो ऐसे कुछ भी मतलब साथ में अट्रैक्टिव। अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 18% लिख रहे हो प्लस साथ में बसेस मेंशन कर रहे हो तब भी चलेगा। क्लियर है? तो फिर आपके पास जो बचेगा नेचुरली वो आपके पास वही रेशो बचेगी ये जो थी, ठीक है। तो फिर आपके पास ये 20% अगेन, ये आपके पास एक पाई डायग्राम बन गई। पाई डायग्राम को आप सर्कुलर डायग्राम और एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास था एक सिंपल एक सिंगल पाई डायग्राम। ये बात जरूर याद रखनी है, आपने आपको परसेंटेज वैल्यू दी है कि नहीं दी। अगर नहीं दी तो आपने उसको कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज को आपने एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट एंगल में। और कई बार क्या होता है आपको दो वैल्यूज दे रखी होती है यहाँ पे साथ में, जैसे कोई साथ में एक और वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको दो पाई चार्ट बनाने पड़ेंगे। पहले आप ऐसे एक आपने कर ली, ठीक है, फिर आपको कंपैरिजन पूछा गया तो आपको एक और वैल्यू साथ में दे दी गई है मान लीजिए कोई, ठीक है, तो फिर आपके पास वो दो पाई चार्ट बनेंगी। क्लियर? तो ये तो आपके पास था पाई चार्ट, पाई डायग्राम, ठीक है। तो ये लेक्चर छोटा सा था। पाई डायग्राम आपको मैं अगेन बता रही हूँ ये आपकी ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर आ रही है, ठीक है। ज्योमेट्री डायग्राम और फ्रीक्वेंसी डायग्राम थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, वो मैं मतलब आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ ये इजी है, बिल्कुल छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इसी लेक्चर में आपके साथ आपको मतलब समझाने लगी हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को आप टाइम सीरीज भी कहते हैं। अर्थमेटिक को आप क्या कहते हो? टाइम सीरीज, जिसको आप टाइम सीरीज भी कहा जाता है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज, इसमें आपके पास क्या है, आपको कोई भी मतलब कोई भी डेटा वेरिएबल जो दे रखा है आपको अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर डे, वीकली, मंथली, ईयरली कोई डेटा आपको दे रखा है तो दैट इज टाइम सीरीज, उसको आपने, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है आपको वन वेरिएबल दे रखे हो या टू वेरिएबल भी दे रखे होंगे। जब आपको वन वेरिएबल दे रखा है तो आपने इसको जब डायग्राम में शो करना है तो आपके वन वेरिएबल ग्राफ बनेगा। अगर दो वेरिएबल्स दे रखे हैं तो टू वेरिएबल, यानी कि टाइम सीरीज के अंदर आपके पास वन वेरिएबल ग्राफ होगा, एक वन वेरिएबल ग्राफ, और एक अब जब आपके पास टू दिए हैं तो आपके पास टू वेरिएबल ग्राफ आएंगे। उसको आपने क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दे रखा है कि जैसे आपके पास ईयर दे दिया आपको, मान लीजिए ईयर उसने दे दिए ना 70, फिर 71, 72, ठीक है, 1970, सॉरी ज़्यादा गैप ले लीजिए, चाहे 75 ले लीजिए, 1975 है, फिर 80 ले लीजिए, ठीक है, और 85 है, और फिर मान लीजिए इंपोर्ट दे रखा है, ठीक है, इंपोर्ट दे रखा है आपको इन लैक्स, कोई ले लीजिए 20 है, 22 है, 25 है, 30 है,
ठीक है। तो ये आपको ऐसे इंपोर्ट दे रखा है। अगर यही आपको इंपोर्ट के साथ साथ एक और साथ में एक्सपोर्ट दे रखा होता, ठीक है, तो आपके पास फिर 2 वेरिएबल बन जाने थे जिसमें अपने 2 लाइन टाइम सीरीज 2 ग्राफ बनने थे। अब ये क्या है, ईयर है आपके पास, आपने एक्स एक्सिस पे अपनी ईयर ड्रॉ की, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपके पास ईयर है, ठीक है, और ईयर आपके ले रहे हो 1970, ठीक है, 75 का गैप ले लीजिए, 70, 75, ठीक है, 80 एंड 1985। अब आपके पास वाई पे आप इंपोर्ट ले रहे हो, ठीक है, वाई पे आप ले रहे हो इंपोर्ट्स, वो आपके पास आ रहे हैं जैसे 20, 22, ठीक है, 20, जैसे कि 20, 22, 25, 30 है। तो आप क्या करोगे, इसको चाहे आप यहाँ से अपना 10, 10 या 5, 5 का गैप ले लीजिए, 0 से लेके 0 से 5, 10, 15, जैसे आप इसको आप करोगे जब मेजर करके बनाओगे स्केल के से आप, तो आपसे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। 25 है और 30, क्लियर। तो मैंने 1970 के ऊपर 20 शो करना है, 1970 के ऊपर 20 शो करना है, क्लियर। फिर 1972 के ऊपर 22, इजी है, आप कर लोगे। 1980 के ऊपर 25, ठीक है, फिर 1985 के ऊपर 30। जो बाद में आपको ये कहना चाह रही हूँ, फिर आपने इनको आपस में ऐसे मतलब ड्रॉ वो कर देना है, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा एक, इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही है कि नहीं कर रही। वो डिपेंड करता है कि आप एक्स एक्सिस पे कैसे लेते हो। अगर आप 1970 पे लोगे तो आपकी टच करेगी, आपने गैप दे के लिए तो आपकी यहाँ से फिर ऐसे टच नहीं कर रही, क्लियर। दूसरा एक और बात है कि यहाँ तो चलो हमारे पास वैल्यूज थी, छोटी छोटी थी, हमने वाई एक्सिस पे इसको मतलब ऐसे ले लिया डिस्टेंस करके। तो कई बार क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कोई वैल्यू आती है बहुत दूर तक जाती है, जैसे बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 20 ना होके कोई 100 आ जाता, 100 के बाद 110 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो फिर क्या होता है, उसके लिए ना एक फॉल्स बेस लाइन होती है। फॉल्स बेस लाइन होती है वो किंग टाइप की होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपने यहाँ से अगर 5 तो इसमें छोटे छोटे गैप है शो कर लिए, अगर ये पेपर 100 आता या 100 नहीं, मान लीजिए 500 से वैल्यू शुरू हो रही, कोई ज्यादा गैप आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे आप इसको ऐसे शो कर सकते हो थोड़ा सा, जिसको कि फॉल्स बेस लाइन होती है। फॉल्स बेस लाइन आप ऐसे भी शो कर दो कि तब भी चलेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होती है, फॉल्स बेस लाइन का पर्पस क्या होता है, फॉल्स बेस लाइन होती है जो वाई एक्सिस को ना ओरिजिन से डिस्कनेक्ट करती है, गैप देती है उसके साथ। यानी कि मान लो आपने यहाँ से 0 था तो आपने फिर इसके पास एक और एक ऐसे लाइन चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, यानी कि गैप आता है इसको ऐसे कि जो उसको वाई एक्सिस को ओरिजिन से मतलब डिसकंटिन्यू देती है, उसको आपस में बीच में गैप देती है, दैट इज फॉल्स बेस लाइन। उसका पर्पस यही होता है आपके पास कि जब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज का गैप मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर आप कैसे शो करोगे, अगर ज्यादा लंबा ले जाओगे तो फिर बात नहीं बनती, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए मतलब थोड़ी सी सिमेट्री लगे तो फॉल्स बेस लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक था। अगर आपके पास यहाँ इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी होता, एक और दिया होता वेरिएबल, तो फिर आपने उसको भी उस पे ऊपर प्लॉट कर देना था, ऐसे करते जैसे भी आता, मान लीजिए डॉटेड लगाते हैं तो उसको आपने प्लॉट कर देना था। तो इसको थोड़ा सा आप फिर यहाँ तो थोड़ा सिंबल अलग अलग रखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट की थी टाइम ग्राफ, अगर आप दूसरा शो करते हो तो एक्सपोर्ट का, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा सिंबल का भी चेंज रखोगे, यहाँ पे डैश डैश लगा दिया, वहां पे आपने मिला दिया, और उसको मेंशन भी कर दोगे ये हमारा ऐसे वाला इंपोर्ट है, ऐसे वाला डॉटेड आ रहा है वो एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको ये टाइम सीरीज यानी कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ मैंने इसी में शो करा, आपको इसी में कवर कर दिया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, इसको डिस्कस करेंगे, जो अपना लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर लास्ट लेक्चर, इसके बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, और फटाफट अपना अच्छे से मतलब प्रॉपर टाइम फोकस कीजिए स्टडी पे, ओके। ऑल द बेस्ट।